मनियापुर गांव में एक दुष्ट दरोगा रहता था। वो गांव की सारी लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता था। उस दरोगा के पास पुलिस की वर्दी का पावर होने की वजह से गांव के लोग डर के मारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो दरोगा हर दिन गांव की एक लड़की या एक महिला के साथ गलत काम करता था। उसी गांव में एक सेठान सी नाम का एक सेठ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी, अनुपमा। वो अनुपमा कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर में ही रहती थी। एक दिन जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद अनुपमा अपने गांव आती है। अरे बेटी, तुम आ गई। रास्ते में कोई तकलीफ तो ना हुई ना? नहीं पापा, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं बहुत ही अच्छी तरह से आई हूँ। वैसे माँ कहाँ पर है? तुम्हारी माँ है ना, वो तुम्हारे मामा जी है ना, वो मामा जी तुम्हारे बीमार है, इसलिए वो वहाँ पर गई है कुछ दिनों के लिए। वैसे तुम अभी आई हो इसलिए तुम बहुत थक गई होगी, तुम आराम करो। ठीक है पापा। एक दिन बीत जाने के बाद अगली सुबह। पापा, मैं गांव में टहलने के लिए जा रही हूँ। नहीं बेटा, गांव में मत जाओ तुम। क्यों पापा? कितने सालों बाद मैं गांव में आई हूँ, इसलिए मुझे गांव देखने जाना है। मुझे पता है अनुपमा, पर गांव में अब पहला जैसा नहीं रहा। गांव में एक बहुत ही दुष्ट दरोगा आ गया है। दरोगा मतलब पुलिस वाला? हाँ अनुपमा बेटा, वो पुलिस वाला बहुत ही हराम किस्म का है। वो गांव की हर लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी करता रहता है। इसलिए मैं तुम्हें गांव के अंदर जाने से मना करता हूँ। तुम घर पर ही रहो, बाहर कभी मत जाना। घर का जो भी राशन लाना है वो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा बाहर से। पर आप लोग पुलिस के और बड़े अधिकारी के साथ बात कीजिए ना, कंप्लेंट लिखवाइए ना, एफआईआर दर्ज करवाइए। वो दरोगा पकड़ा जाएगा, उनको उनकी सजा मिल जाएगी। ऐसा क्यों नहीं करते आप? बेटा ऐसा नहीं कर सकते। गांव में कई लोगों ने उस दरोगा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, पर जिसने भी आवाज उठाई वो मारा गया उस दरोगा के हाथे। ओह माय गॉड, तो वो खूनी पुलिस वाला है। हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। नहीं बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमें भी मार डालेगा। नहीं पापा, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी और मैं उस दरोगा को जेल के हवाले भेजूंगी। उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगी। बेटा तुम जिद मत करो, तुम उसे छोड़ दो। पापा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी उस दरोगा को। उसे तो मैं जेल के हवाले करके ही रहूंगी। उनके पापा ने बहुत समझाया अनुपमा को, पर अनुपमा मानने वालों में से नहीं थी। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम थी। इसलिए अनुपमा तुरंत ही घर से बाहर निकल गई और गांव में टहलने चली गई। उस वक्त वो दरोगा गांव के बीचों बीच अपने हवलदार से बात कर रहा था। हवलदार, अब गांव में मजा नहीं आ रहा। सारी लड़कियों महिलाओं को यूज कर लिया, पर अब मजा नहीं आ रहा। कुछ कड़कता थड़कता कुछ मिल जाए ना तो मजा आ जाए। अरे साहब जी, हमारे गांव में वो पीछे वाली गली है ना, वहाँ पर जो सविता नाम की लड़की रहती है, उसके साथ आज प्रोग्राम सेट कर दो। आज का प्रोग्राम तो उसके साथ ही है ना, आज तो आपको पता होगा। अबे गधे के बच्चे हवलदार, वो सविता से तो बहुत मजे ले लिए, पर अब उसके साथ मजा नहीं आ रहा, इसलिए आज नहीं जाने वाला। कुछ मुझे ऐसा तड़कता फड़कता चाहिए कुछ मुझे। उतने में ही गांव के बीचों बीच बाजार में अनुपमा आती है। साहब जी, वो देखिए सामने वो लाल कलर की ड्रेस वाली। कौन बे? देखिए तो सही, लगता है गांव में वो पहली बार आई है। ओ माय गॉड, टुरुला। अबे हवलदार, ये सपना तो नहीं? देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि कोई अप्सरा आई हो। कितनी सुंदर लग रही है वो लाल ड्रेस में। साहब, अब मेरी बारी है, आप मुझे इसके साथ जाने दो। चुप कर, वो मेरी है, मेरी, और किसी के नहीं हो सकती। लाल ड्रेस मतलब मेरी। चल तो हवलदार, उसका नाम तो पूछते हैं। ए चमक, चलो अपना नाम तो बताओ। अनुपमा कुछ नहीं बोलती, वो सीधे सीधे जा ही रही थी। ओ लाल ड्रेस वाली, तेरा नाम तो बता। टूरूरू टूरूरू। फिर भी अनुपमा कुछ नहीं बोलती, वो सीधे सीधे जा ही रही थी, किसी के ओर ध्यान नहीं दे रही थी। हवलदार, अब ये सुन नहीं रही, अब क्या किया जाए इसके साथ? अरे साहब जी, आप हमेशा की तरह जो करते हैं वही कीजिए ना। ओके गधे के बच्चे। फिर वो दरोगा पुलिस वाला अनुपमा का हाथ पकड़ लेता है और अपनी बाहों में जोर से खींच लेता है। सारी बुड़बक कहेंगी,
गांव में नई नई आई इसलिए इतना एटीट्यूड बता रही है, कुत्ती कहीं की। सीधे सीधे मेरी बाहों में आ जा। ए दरोगा, छोड़ दे मुझे, नहीं तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये हवलदार ये कह रही है कि मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसे बता दे कि मैं कौन हूँ इस गांव में। अबे दुष्ट दरोगा, मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तेरा हाथ, तू थाने तो चल। तेरे हाथ कितने कोमल है, ये कोमल है तो तेरा पता नहीं क्या क्या कोमल होगा। तू थाने चलना, बहुत मजा करेगी। बस अनुपमा इस वक्त का ही इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर कमिश्नर साहब आ जाता है गाड़ी लेकर और रंगे हाथ उस दुष्ट दरोगा को पकड़ लिया जाता है। सुबह के वक्त अनुपमा ने अपने पापा के साथ बहस करने के बाद भी अपने पापा की बात नहीं मानी, फिर वो गांव में चली गई थी। गांव में जाने से पहले उसने कमिश्नर साहब को फोन किया था। हेलो कमिश्नर साहब। हेलो कमिश्नर स्पीकिंग, चालू पांडे। हेलो कमिश्नर चालू पांडे, हमारे गांव में एक दुष्ट दरोगा है। वो गांव की सारी लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है और गलत काम करता है। आप जल्दी से गांव में आ जाइए और आज मैं उसके रंगे हाथ पकड़वाना चाहती हूँ। आपके पास क्या सबूत है कि वो दुष्ट दरोगा ही है? इसलिए मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। आप जल्दी से जल्दी गांव में आ जाइए और मैं आपको रंगे हाथ उसको पकड़ाऊंगी। ठीक है, हम 2 बजे आ रहे हैं। इसी तरह अनुपमा ने अपनी जाल बिछाया था और वो दुष्ट दरोगा उसमें फंस गया और वो रंगे हाथ पकड़ा गया और वो दुष्ट दरोगा पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो अपने से बड़े व्यक्ति वडील के साथ बात कीजिए या तो फिर पुलिस वाले को ही बता दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं और एक नई कहानी में।